Hello students, hope all of you have seen my both the lectures of RTP September 24. Now today I am recording my third lecture of RTP discussion. इस September 24 की RTP आपकी मैं already question number 1 कर चुका हूँ and as well as I have done question number 2. एक मिनट देख लेते कौन से क्वेश्चन हो गए. ट्रू और फॉल्स हो गया नंबर 1. ये कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम डिस्कशन हो गया है. आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 3A एंड B ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक है इसमें और साथ में रेक्टिफिकेशन है. आज थोड़े टाइम की कमी है, मेरे पास टाइम कम है, सो मैं एक बैंक रिकन्सिलेशन का पहले कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में अगले लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके दूंगा. टुडे वी विल कंप्लीट बैंक रिकन्सिलेशन. सिंगल प्रॉब्लम है, बैंक रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना. ये रहा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ मिहिर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 in his bank on 30th June 24. On investigation you find that ये जो बैंक बैलेंस दिया है ना 4,45,000 का, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 इन हिज बैंक ऑन 30th June. इन अकॉर्डिंग टू कैश बुक बोला है, मतलब ये है बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है 4,45,000 का उसके बैंक में. सो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना. बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. और मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, आई ऑलवेज प्रिपेयर अ वर्किंग. मैं एक वर्किंग बनाता हूँ और वर्किंग से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हैं? टोटल ट्रांजैक्शंस है 1 2 7 लिखा ही है ना यहाँ तक. 7 ट्रांजैक्शन है और बोला है टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक एंड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग इट विद बैंक पासबुक. मीन्स दे वांट अस टू प्रिपेयर amended कैश बुक और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना. सो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में बनेगा वी विल प्रिपेयर amended कैश बुक. बिफोर रीडिंग द प्रॉब्लम थोड़े रूलिंग बना लो. राइट, कैश बुक amended, prepare it for 6 lines. Amended cash book for 6 lines. और अमेंडेड कैश बुक के नीचे एक मेरी वर्किंग बनती है, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है. वर्किंग नोट्स, आई कीप 2 लाइन्स फॉर पर्टिकुलर्स. मैक्स टू मैक्स 4 लाइन रख लो इसके लिए एंड 6 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. सेकेंड कॉलम वी राइट कैश बुक बैंक कॉलम. नेक्स्ट वी राइट पासबुक बैंक स्टेटमेंट. ये दोनों का डिफरेंस से बनता है BRS.
4.4 स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और ये वर्किंग के नीचे जो बैलेंस पेज है उस पर बनाओगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट क्या है, 30 जून 24। एज ऑन 30 जून 2024 बैलेंस पेज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो ये रेडी हो गया। हमको बैलेंस दिया है 4,45,000 का अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ मिहिर। हाँ, कैश बुक ऑफ मिहिर के हिसाब से अपने पास बैंक रिकंसिलिएशन में बैलेंस एज पर कैश बुक है, यहाँ पे दिया होता है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 4,45,000 you can write here to balance brought down $4,45,000। अब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, वो सब अमेंडेड कैश बुक में आ जाएंगे। अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ तीन ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं, चेक इशूड नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड एंड मिस्टेक्स ऑफ पासबुक। बस ये तीन ट्रांजैक्शन है जो अमेंडेड कैश बुक में नहीं आते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 इशूड टू क्रेडिटर्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सो ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये सीधा बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा। चेक्स पेड इनटू बैंक 1,10,500 आउट ऑफ विच ओनली 55,000 कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून, ये भी अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा बिकॉज चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर्ड है। चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर्ड वाला ट्रांजैक्शन है। 1,10,500 में से 55,000 अभी तक क्लियर हो गया, बाकी क्लियर होना बाकी। अ डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट ऑफ 60,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये लिखेंगे। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, मिला है ना, रिसीव्ड है, रिसीव्ड, सो लिख दो 2 डिविडेंड and 2 rent, 2 dividend and 2 rent, 4,000 and rent is 60,000। ठीक है, अमेंडेड कैश बुक बनाने से ना थोड़ा बैंक रिकंसिलिएशन में, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स में आइटम्स कम हो जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 23, हमारा तो जून है, पेड बाय बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो ये भी एंटर कर लो ना कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2,700। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, पेमेंट साइड में 500 रुपया कम लिखा गया है तो ठीक है लिख दो, और पेमेंट साइड में 500 रुपया कम लिखा है ना कैश बुक में, तो कैश बुक की मिस्टेक तो रेक्टिफाई कर ही सकते हैं ना बाय
अंडर कास्ट एरर, रेक्टिफाइड पेमेंट सर में 500 रुपये कम लिखा था ना, ये लो 500 रुपये लिख दिया, और कम लिखा था बराबर कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया। बैंक चार्जेस 150 शोन इन पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस पेमेंट है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कर लेते हैं बाय बैंक चार्जेस। नहीं तो बेकार में ये सब चीज़ें बैंक रिकन्सिलेशन में दिखती रहती है। ये तो प्रॉब्लम में बोला है बनाना है, नहीं बोला हो तो भी एमेंडेड कैश बुक बना लेनी चाहिए। अ बिल्स पेबल ऑफ 20,000 हैड बीन पेड बाय बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हाँ तो फिर लिख लो ना बिल्स पेबल, अगर बैंक ने पे किया है और कैश बुक में नहीं रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बिल्स पेबल 20,000। और एक ट्रांजैक्शन और है, बिल रिसीवेबल ऑफ 6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100 विच ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिस्काउंट तो पीएनएल में चला गया, तो कैश बुक में तो 5,900 ही आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दो 2 बिल्स रिसीवेबल 6,000 माइनस 100, क्योंकि 100 रुपीज़ तो डिस्काउंट चार्जेस है, और वो जो डिस्काउंट चार्जेस है ना वो पीएनएल के डेबिट में जाता है। ये लो सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, दो को छोड़ के, ये दो को छोड़ के सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। कैश बुक क्लोज कर लेते हैं। 4,45,000 प्लस 4,000, 4,45,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 का रेंट है, और फिर प्लस 5,900, 5,900, 5,14,900। $5,14,900 minus 2,700 and 500, 2,700 minus 500, 150 and 20,000, so 4,91,550 का नया बैलेंस आ गया। बाय बैलेंस सीडी, आप 4,91,550 दिस इज बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही है ना। सो बैलेंस एज पर कैश बुक को टिक मारो, ये सब ऑप्शंस नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन बनेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, $4,91,550, $4,91,550, और दो ट्रांजैक्शन जो अमेंडेड कैश बुक में नहीं गया। चेक्स ऑफ 60,000 इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड का मतलब होता है पेमेंट्स, और पहले रिकॉर्ड होता है कैश बुक में, पासबुक में तभी रिकॉर्ड होता है जब वो क्लियर हो जाता है, तो पासबुक में क्रॉस, डिफरेंस भी 60। देख लो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स का है, अपना पॉकेट है पासबुक, अपने पॉकेट से पैसा नहीं गया। मेरा तो तरीका यही है, अपने पॉकेट में पैसा आ जाता है तो हमको खुशी होती है ऐड करेंगे, अपने पॉकेट से पैसा चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो लेस करेंगे। और पेमेंट, पैसा जाने वाला था नहीं गया, अरे पैसा जाने वाला था नहीं गया तो अच्छा ही लगा ना अपने को, पैसा जाने वाला था, पेमेंट का ट्रांजैक्शन है नहीं गया, अपना पॉकेट मतलब पासबुक, आवर पॉकेट इज पासबुक, अपने पॉकेट से पैसा नहीं गया तो ऐड करेंगे। एक और ट्रांजैक्शन है चेक्स अमाउंटिंग, चेक्स पेड इनटू बैंक 1,10,500, पेड इनटू बैंक का मतलब है डिपॉजिट
1,10,500 का चेक डिपॉजिट किया है। जब डिपॉजिट करते या और इश्यू करते तो पहले कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पहले हमारा अकाउंटेंट अपने बुक में ही रिकॉर्ड करेगा। ऑफ विच ओनली 50,000 कलेक्टेड टिल द रिकन्सिलेशन डेट। 1,10,500 में से सिर्फ 55,000 ही कलेक्ट हुआ है। सो 1,10,500 माइनस 55,000 तो क्या बच गया? 55,500 बच गया। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखो ट्रांजैक्शन है रिसीट्स का और अपनी पॉकेट है पासबुक। अपने पॉकेट में कम पैसा आया, 1,10,000 के जगह पे खाली 55 ही आया है। तो अगर कम पैसा आया है तो लेस करेंगे। कम पैसा आता है, पैसा आने वाला था और कम पैसा आया तो बुरा ही लगता है ना। सो बुरा लगता है तो लेस करेंगे, ठीक है ना। सो एक ऐड मिल गया और एक लेस मिल गया। मेरा तो तरीका ये है, पॉकेट में पैसा आया तो ऐड करो, पॉकेट से पैसा चला गया तो लेस करो। पॉकेट में पैसा आने वाला था नहीं आया, बुरा लगा, लेस करो। पॉकेट से पैसा जाने वाला था नहीं गया, अच्छा लगा, ऐड करो। आने वाला था उससे कम आया तो बुरा लगा, लेस करो। जाने वाला था उससे कम गया, अच्छा लगा, पैसा बचा हुआ है, ऐड करो। चलो लिखो, सबसे पहले ये पहला वाला 60,000 ऐड करना है। चेक इश्यूड but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. 60,000. So 4,91,550 plus 60,000. 551,550 and less of checks deposited rupees 1,10,500, only rupees 55,000 cleared. So जो अनक्लियर्ड है वो कितना है? 55,500। वैसे भी डिफरेंस से ही बनता है BRS। 55,500 लो, छोटा सा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट। 5,51,550 minus 55,500, you get 4,96,050. मेरा तरीका ये है, स्टार्ट में बैलेंस है, ये बैलेंस है और ये आंसर पॉजिटिव आ गया तो ये भी बैलेंस ही होगा। नेगेटिव आ जाता तो ओवरड्राफ्ट बोल देते थे। बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्ट में देखना, स्टार्ट में अगर आपके पास बैलेंस है, प्लस माइनस के बाद अगर बैलेंस ही आता है, प्लस और माइनस के बाद बैलेंस नहीं, प्लस और माइनस, स्टार्ट में बैलेंस है, स्टार्ट आपने बैलेंस से किया प्लस और माइनस, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो ये बैलेंस ही होगा। अगर आंसर नेगेटिव है तो फिर ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, कुछ आइटम्स ऐड करोगे, कुछ लेस करोगे, और आंसर अगर पॉजिटिव है तो जो टॉप बैलेंस है वो इधर आएगा। अगर आंसर नेगेटिव है तो टॉप बैलेंस का उल्टा हो जाएगा बैलेंस। चलो ये वाला प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को करके दे दिया। आई हैव डन दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और आज थोड़ा मेरे को जल्दी जाना है, फिजिकल लेक्चर्स के लिए क्लास शुरू है। तो आज मैं बहुत आई एम डूइंग इट इन वेरी हरी, सो आज ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम पिकअप कर लिया। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल कंप्लीट। ये कौन सा प्रॉब्लम था हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 था ना। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चंस कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4
रेक्टिफिकेशन एज वेल एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो हमारे क्वेश्चन 4th के बाद में 6, 7 मैं सारे क्वेश्चन ही आपको करके दूंगा, बट अभी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्वेश्चन 4 कर दूंगा। आज एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने किया है, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट कर लो। चलो बाय बाय, कीप स्टडिंग बच्चों, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगली एग्जाम्स क्लियर करनी है कैसे भी करके। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए, जो लास्ट एग्जाम में क्लियर नहीं हुए अभी डेफिनेटली पास होने चाहिए। इसके बाद आई विल डू एमटीपी ऑल्सो। एक बार आपका ये आरटीपी सीरीज कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आई स्टार्ट विद एमटीपी पेपर्स ऑल्सो। चलो बाय बाय, यू ऑल कैन।